Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. BS fifth semester, course physical chemistry 1. इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है एंट्रोपी के हवाले से पढ़ा कि एंट्रोपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है, और एंट्रोपी की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। और हमने ये भी देखा कि कार्नाट साइकिल जो है उसके इसमें आपके पास जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो है। और हमने ये भी देखा कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक अभी जानते हैं कि किसी भी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो इंक्रीज होती है। That is, delta S of the surrounding, so delta S of universe is always positive in case of irreversible spontaneous process when it is happening in the universe। और आप ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स में जो है मुसलसल स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। यूनिवर्स में डिसऑर्डरनेस हो रही है, यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्सली जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रही है, इस वजह से उसकी एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज हो रही है। और इट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब ये कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि व्हेन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, कि वहाँ पे आपके पास तमाम बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट वुड बी द हीट डेप्थ ऑफ यूनिवर्स। वो हीट डेप्थ ऑफ यूनिवर्स कहलाती है, जिसमें तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तमाम केमिकल प्रोसेसेस, तमाम फिजिकल प्रोसेसेस दे विल बी सीज्ड, वो रुक जाएंगे, मुकम्मल तौर पे थम जाएंगे। सो जो हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकली ये वेरीफाई करते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो है इन केस ऑफ दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ जो है पेज शेयर कर रहा हूँ, नोट्स हैं कुछ जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, उनको मैं उसके मुताबिक मैं आपको जो है मैं यहाँ पे इसकी डिस्कशन करते हैं। पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उस केस में जो एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का वो क्या है, उसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है, क्या किस तरीके से प्रूफ किया जाता है कि वो जीरो के बराबर है। आप ऑलरेडी जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, दैट टेक्स प्लेस इन इनफिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स। इनफिनिटेसिमल स्मॉल स्टेप्स में ये होता है, और इस केस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स जो है वो बराबर होते हैं। सो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी चेंज जो है यूनिवर्स में इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वो जीरो है। दैट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होती है। सपोज करें आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें n मोल्स ऑफ गैस जो है आइडियल गैस, उनको आप क्या करते हैं उसके अंदर मौजूद है, और उस सिलेंडर को आप थर्मोस्टेट के ऊपर रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोवाइड करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। और वो थर्मोस्टेट जो है उसमें आपके पास उस सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है, और उस सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन होती है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कह सकते हैं। उसके अंदर एक्सपेंशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके अंदर एक्सपेंशन होती है। सो वो हीट जो है वो इट इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एट टेम्परेचर टी। वो सिस्टम को प्रोवाइड होती है टेम्परेचर टी, और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, सो चेंज इन एंट्रोपी जो है इन केस ऑफ सिस्टम के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, दैट इज delta S of system is equal to Q reversible divided by T, where Q reversible is the heat that is entering the system, most heat जो system के अंदर enter हो रही है from surrounding से, and T is the temperature at which the heat enters the system. So this is the definition of the entropy. According to first law of thermodynamics, आपको और पहले से ही जानते हैं कि first law of thermodynamics ये कहता है the amount of heat absorbed by the system is equal to the amount of heat released by the surroundings, or the amount of heat released by the system is equal to the amount of heat absorbed by the surroundings. That is, total energy of the system and surrounding will always be constant. So in that particular case, इस केस में आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये हीट जो है ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यही हीट जो है वो दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट और इट विल बी रिलीज्ड बाय सराउंडिंग्स। सो इन केस ऑफ सराउंडिंग्स के केस में आपके पास जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी इट शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टाइम। माइनस साइन इंडिकेट्स that this heat is released by surroundings, and plus sign indicates that this heat is absorbed by the system. So according to the
the definition, we know that the total change in entropy में जो total change है, ठीक है, entropy के अंदर जो that is the total change of entropy of universe is equal to the change of entropy of system plus change of entropy of surroundings. क्योंकि universe is basically equal to system plus surroundings. So if you put these values, that is the entropy of the system is change in entropy of the system is Q reversible divided by time, and change in entropy of surroundings in that particular case of reversible process is minus Q reversible by time. So plus minus एक दूसरे को है minus कर देते हैं, और अगर इसको solve करें तो आपके पास 0 divided by T आता है. It means that delta S of universe, that is the total entropy change of universe, is 0 in case of reversible process. Reversible process के केस में आपके पास जो entropy change है universe का total entropy change है वो 0 के बराबर है. इसका मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो 0 के बराबर होती है. अब जो है हम मजीद दूसरे उसमें देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं. दूसरे केस में हम ये देखेंगे कि जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो और स्पॉन्टेनियस हो तो उस केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जो है इट ऑलवेज इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली कि किस तरीके से एक इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी है यूनिवर्स की, टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज होती है या उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. इट इज ग्रेटर देन 0. वही केस ले कि आप n मोल्स ऑफ आइडियल गैस को एनक्लोज करें सिलेंडर में, और सिलेंडर जो है उसको थर्मोस्टेट के ऊपर रखें जो उसको हीट प्रोवाइड करे, और आप क्या करें कि उस सिलेंडर के ऊपर जो लोड है या जो उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है उसको रिमूव कर दें. जब उसको आप रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सिस्टम जो है वो इट अंडरगोज इनफाइनाइट एक्सपेंशन. सिस्टम जो है उसमें इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी, सिस्टम जो है वो इनफाइनाइटली एक्सपेंड होगा. आपने प्रेशर जो है पी एक्सटर्नल जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा था वो आपने रिमूव कर दिया. तो इस वजह से अब हीट जिसको प्रोवाइड होगी तो इसके अंदर इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी, इनफाइनाइटली एक्सपेंड होगा. तो इस केस में आपके पास जब क्योंकि अपने प्रेशर जो है जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो सराउंडिंग्स जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द अपोजिंग फोर्स जो है वो 0 हो जाती है. जब अपोजिंग फोर्स 0 हो जाती है तो उस केस में वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम इज 0. सो वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स, वर्क डन जो है जो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है वो 0 हो जाता है. इट इज 0. जब वो 0 हो जाता है तो आपको पता है W is 0. W becomes 0, that is work done by the surroundings on the system is 0. Also in case the process is isothermal, delta E is 0. ठीक है. Now according to first law of thermodynamics, we know that Q reversible is equal to delta E plus W. So if you put delta E 0 and W 0, so Q reversible will be equal to 0. Now in that case, particular case, delta S of surroundings will be equal to Q reversible divided by T. So it means 0 divided by T is equal to 0. चूंकि सिस्टम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आपके पास जो इसकी एंट्रोपी है और आपके पास ये जो है आइडियल गैस है, तो उस केस में जो एंट्रोपी है सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी वो बराबर है एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 डिवाइड बाय V1. ये हमने से पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो. तो पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी है इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, क्योंकि अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम चूंकि एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम एक्सपेंशन हो रही है, तो उस केस में आपके पास एंट्रोपी चेंज जो है वो इसके बराबर है. अगर आप इसको पुट कर दें, दैट इज change in entropy of universe, total change in entropy of universe is equal to total change of entropy in surroundings, that is entropy change in surroundings plus entropy change in system. So 0 plus nr natural log of V2 divided by V1. Now nr natural log of V2 divided by V1 is greater than 0. If it's greater than 0, it means that delta S of universe is greater than 0 in case of irreversible spontaneous process. तो irreversible spontaneous process में आपके पास जो delta S है, that is change in entropy of universe, it increases, ये increase होती है. So this is the mathematical proof of the second law of thermodynamics कि आप irreversible process में जो entropy change है वो maximum होती है, increase होती है, और reversible process में जो entropy change है universe की वो 0 के बराबर होती है. तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है आज का अख्तिताम पजीर हो जाता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मज़ीद डिस्कशन करेंगे एंट्रोपी के ऊपर कि किस तरीके से आप एंट्रोपी को यूज़ करते हैं, और एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चेंज है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें एंट्रोपी का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ है और टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ.
अल्लाह हाफ़िज़।